हाँ जी, तो ओ से क्या होता है, एम से आपका हो गया मशीन, पी से होता है पर्पसली, उसके बाद यू से क्या होता है, यूज्ड फॉर, टी से क्या होता है, टेक्नोलॉजीज, और ई से एजुकेशनल, और आर से रिसर्च। ठीक है जी, अब आपको पता लग गया भी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की। सी से होता है कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली, यू से यूज्ड फॉर, और टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशनल रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज फॉर अ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है जी, तो ये हो गई आपके कंप्यूटर की फुल फॉर्म। इसी तरह आपकी होती है सीपीयू की फुल फॉर्म। वो क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह आपके पास रैम और रोम की होती है फुल फॉर्म। रैम से होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम से होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, इसी तरह आपकी 4-5 फुल फॉर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गई कंप्यूटर की, नेक्स्ट वन हो गई सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड वन रैम की हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फोर्थ एंड लास्ट रोम की हो गई रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, अब लास्ट वन एक आप थोड़ा सा आपका टॉपिक रह रहा है वो भी बता देती हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपके इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनके बस आपको 2 पार्ट्स लिखवा रही हूँ, उनके क्या क्या नाम होते हैं और उनकी फुल फॉर्म्स की उसी के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइप्स लिख लिए, ऑफ द कंप्यूटर। अब जिस तरह आपने इसके टाइप्स किया उसी तरह आपके किसके टाइप है, मेमोरी के। तो आपको सॉरी फॉर दैट यहाँ पे मेमोरी आना है, टाइप ऑफ द मेमोरी। तो मेमोरी आपकी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है जी, फर्स्ट वन होती थी आपकी प्राइमरी और सेकंड वन होती है सेकेंडरी। ठीक है, तो लिख लीजिए, फर्स्ट वन होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड वन होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या कुछ आता है आपका, जैसे प्राइमरी के अंदर रैम और रोम आते हैं, जिनकी आपको मैं फुल फॉर्म की चेक करवा चुकी हूँ। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं हार्ड डिस्क डिवाइस, एसडीडी हो गया हार्ड डिस्क डिवाइस। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क डिवाइस। और सेकंड है इसमें एफटीडी,
उसकी फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क डिवाइस। ठीक है जी, इस तरह से। अब नेक्स्ट वन आपको, जैसे इसकी कंप्यूटर की जनरेशन है 5 टाइप्स की, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक। तो जो इसकी फर्स्ट वन जनरेशन है वो डिस्कवर्ड हुई थी 1946 के अंदर, जिसका नाम क्या था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और जो सेकंड वन उसकी जनरेशन थी उसका नाम क्या था, ट्रांजिस्टर, जो हुई थी 1959 के अंदर। और जो थर्ड वन थी उसकी वो हुई थी 1965 के अंदर डिस्कवर, उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है जी। और जो फोर्थ वन जनरेशन है कंप्यूटर की उसका नाम है, उसके जो जनरेशन हुई थी डिस्कवर्ड हुई थी 1971 से लेके 1985 तक हुई थी, ठीक है जी। उसकी अब आपको फुल फॉर्म्स है और उनके डिस्कवर मैं बता देती हूँ लिखवा के आपको एक बार, ताकि आपको पता लग जाए। तो फर्स्ट वन आपकी जनरेशन है, फर्स्ट जो आपकी जनरेशन है उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। ये आपकी डिस्कवर हुई थी 1946 के अंदर। उसके बाद जो आपकी सेकंड जनरेशन है उसका नाम है ट्रांजिस्टर। ये आपकी डिस्कवर हुई थी 1959 में। जो आपकी थर्ड वन जनरेशन है उसका नाम है ICS इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हुई थी 1965 के अंदर डिस्कवर। और जो आपकी फोर्थ जनरेशन है वो है आपकी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये आपकी जो है डिस्कवर हुई थी 1971 से लेके 1985 तक। और जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है जो अभी आपकी चल रही है ऑनवर्ड्स। जो 1985 से अभी तक आपकी चल रही है, जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है। तो ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ जनरेशन है जो आपकी वो कब स्टार्ट हुई थी 1946 में, जिसका नाम क्या था, वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन थी आपकी वो स्टार्ट हुई थी 1959 के अंदर, उनका नाम था ट्रांजिस्टर। और थर्ड वन जो जनरेशन है वो स्टार्ट हुई थी 1965 के अंदर, जिनका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको ICS भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है जी। और फोर्थ वन जनरेशन जो आपकी है वो स्टार्ट हुई थी 1971 से लेके 1985 तक, ठीक है, उनका नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन जो लास्ट ऑनवर्ड अभी आपकी चल रही है 1985 से लेके, ठीक है जी। ये थी आपकी 5 जनरेशन। अब आपको जो मैंने बेसिक कंप्यूटर समझाया है, मुझे लगता है आई थिंक आपको समझ आया होगा। आई होप अगर आपको समझ आया है अच्छे से तो प्लीज़ इस चैनल को जो लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।